क्या आप पाकिस्तानी फ्रीलांसर हैं जो मलेशिया में ऑनलाइन काम करना, क्लाइंट से मिलना या अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाहते हैं या अपने ऑनलाइन नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहते हैं? अगर हाँ है तो 2026 में मलेशिया प्रोफेशनल विज़िट पास से रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि मलेशिया ने अब जो प्रोफेशनल विज़िट पास है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, ख़ास तौर पे फ्रीलांसर डिजिटल लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो मलेशिया 2026 में प्रोफेशनल विज़िट पास न्यू पॉलिसी क्या आई है पाकिस्तानी फ्रीलांसरों के लिए ख़ास तौर पे। अगर आप फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है लेटेस्ट और प्रैक्टिकल ओवरसीज़ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि प्रोफेशनल विज़िट पास और आम जो विज़िट वीज़ा है उसमें फ़र्क क्या है। आज मैं इसके फ़र्क आपको ख़त्म करूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने मैसेज करते हैं मुझे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। आज मैं बताऊँगा दोनों में डिफरेंस क्या है, विज़िट पास और जो प्रोफेशनल विज़िट पास है। मलेशिया में डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट इमिग्रेशन कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे आपको बताया हर वीज़े के लिए अलग कैटेगरीज़ उन्होंने रखी हुई हैं, इसलिए फ्रीलांसर और रिमोट वर्कर को अपनी ट्रैवल पर्पज़ और लीगल स्टेटस को क्लियरली समझना होगा, फिर ही अप्लाई करें। 2026 में इमिग्रेशन कंप्लाइंस और डॉक्यूमेंट्स पर पहले से ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि इस पे आने वालों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ रही है, इसलिए इनको फोकस करना पड़ रहा है। अब मैं आपको पहले नंबर पे बताता हूँ कि ये जो प्रोफेशनल विज़िट पास है वो होता क्या है। प्रोफेशनल विज़िट पास आमतौर पर उन प्रोफेशनल के लिए यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म असाइनमेंट जिनकी होती है, जो ट्रेनिंग पे आते हैं, 2 माह की, 3 माह की, 5 माह की ट्रेनिंग पे आते हैं, उनके लिए होता है। कंसल्टेंटिंग या स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के लिए मलेशिया विज़िट करते हैं, मतलब कि किसी कंपनी ने बुलाया आपको एज ए मतलब कि महीना 2 महीने काम करने के लिए, तो उनके लिए भी ये होता है। ये परमानेंट वर्क परमिट नहीं होता, ये परमानेंट जो लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं दूसरे मुल्क में जाके, उनके लिए ये प्रोफेशनल विज़िट पास नहीं होता। और ये हर फ्रीलांसर के लिए ऑटोमेटिकली अवेलेबल भी नहीं होता। ये भी याद रखें कि हर फ्रीलांसर इसको अवेलेबल नहीं कर सकता, ना ही उसको ये मिल सकता है। उसके लिए कैटेगरी और कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जो मैंने कई दफ़ा बताई हैं आपको। अब पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं, पाकिस्तानी फ्रीलांसर के लिए क्या इम्पेक्ट हो सकता है इस सारी जो चेंजिंग आई है इस वीज़े के अपडेट्स के ऊपर। आजकल पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो हैं, जितने भी मेरे भाई हैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर, दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं इस टाइम पर। फील्ड्स जो बता देता हूँ जिनमें ये काम कर रहे हैं, उनमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाता है, उनमें वीडियो एडिटिंग आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, वेब डेवलपमेंट आ जाता है, कंटेंट राइटिंग आ जाता है, ई कॉमर्स आ जाता है, जो मेरे पाकिस्तानी भाई कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये पाकिस्तान में ये जो वर्क है। अगर कोई मलेशियन कंपनी शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए फ्रीलांसिंग को इनवाइट करती है, बहुत से भाइयों को इनविटेशन आता है जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज भी आते हैं कि उनको इनवाइट किया गया है, तो इसलिए मैं ये सारी वीडियो बना रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए प्रॉपर इमिग्रेशन कैटेगरी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, यानी फ्रीलांसर होना और मलेशिया में प्रैक्टिकली और मलेशिया में फ़िज़िकली काम करना 2 डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, ये याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 है जी, डॉक्यूमेंटेशन की अहमियत क्या होती है इन 2 वीज़ों पे स्पेशल। तो 2026 में डॉक्यूमेंटेशन पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हुए हैं। अगर आपके पास क्लियर रिकॉर्ड नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको ये प्रोफेशनल विज़िट पास लेना या नोमैड वीज़ा अप्लाई करना। इसमें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्लाइंट एग्रीमेंट होना चाहिए जिस क्लाइंट ने आपको बुलवाया है, इनविटेशन लेटर होना चाहिए, उसका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका,
मतलब कि आपने साल 2 साल से आप ये प्रोफेशनल तौर पे ये वर्क कर रहे हो, उसका मुकम्मल पोर्टफोलियो आपको पास होना चाहिए जो आपने अपडेट रखा हो। इसके अलावा फिनंशियल प्रूफ होना चाहिए कि आप यहाँ आ रहे हैं, कितना टाइम रहेंगे और आपके पास कितने पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि उतना टाइम आप स्पेंड भी कर सकें। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो तो प्रोसेस बहुत स्मूथली और आसानी से आपका हो जाएगा। इनकम्प्लीट या अनक्लियर डॉक्यूमेंट्स अननेसेसरी रिजेक्शन का बाइस बनते हैं हमेशा। अब नंबर 4 पे मैं बात करता हूँ कॉमन मिस्टेक जो पाकिस्तानी और ज़्यादातर पाकिस्तानी फ्रीलांसर करते हैं। बहुत से फ्रीलांसर कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ मिक्स कर देते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा हो या प्रोफेशनल एक्टिविटी को मिक्स कभी ना करें, मिक्स मत करें उनको। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं करते और कहते हैं कोई बात नहीं यार, मैं अप्लाई करूँगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब हर डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन होती है और चेक होते हैं। इमिग्रेशन रूल को नहीं समझते और सबसे अहम बात जो आजकल हो रही है, सोशल मीडिया पे झूठी कहानियों पे आ जाते हैं, झूठी बातों पे आ जाते हैं। सोशल मीडिया पे ना यकीन कभी मत करें। ये मिस्टेक फ्यूचर ट्रैवल और इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स को इफ़ेक्ट करती है, हमेशा याद रखिएगा। हर फ्रीलांसर को लीगल रिक्वायरमेंट समझना चाहिए। जो लीगल वेबसाइट जो होती हैं गवर्नमेंट की या इमिग्रेशन की, उसको रीड किया करें। अब पॉइंट नंबर 5 बताता हूँ आपको, जो पाकिस्तानियों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है इस काम में। गुड न्यूज़ ये है कि मलेशियन मार्केट में डिजिटल इकॉनमी की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। बिज़नेस को ज़रूरत है, मलेशिया में ख़ास तौर पे बिज़नेस को ज़रूरत है डिजिटल मार्केटर्स की, डिज़ाइनर की, डेवलपर की, कंटेंट क्रिएटर की, आईटी स्पेशलिस्ट की। इनकी डिमांड मलेशिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए स्किल्ड फ्रीलांसर्स के लिए नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है मलेशिया में। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी को लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहकर पूरा करना ज़रूरी होता है हमेशा। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 6 की, फ्यूचर स्ट्रेटजी फॉर फ्रीलांसर के लिए क्या होनी चाहिए। अगर आप मलेशिया के किसी भी इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं या फोकस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हाई इनकम स्किल पर करें। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको। प्रोफेशनल नेटवर्किंग आपकी होनी चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सक्सेसफुल फ्रीलांसर सिर्फ तो दोस्तों मलेशिया 2026 का है प्रोफेशनल विजिट पास रिलेटेड अपडेट फ्रीलांसर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमेशा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी ट्रैवल पर्पस, डॉक्यूमेंटेशन, इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट को क्लियरली आप लीगली तरीके से समझा करें। एजेंट के से मत पूछा करें, एजेंटों के हाथों में मत आया करें। सही इन्फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग स्किल और लीगल कंप्लाइंस के साथ फ्रीलांसर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी का बेहतर फ़ायदा हमेशा उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।